हाय फ्रेंड्स। तो अभी आज हम बात करेंगे डेल्टा कॉप के बारे में। डेल्टा कॉप को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा आप लोगों को पता है कि एक पार्ट है जिसमें 28% अभी हाल फिलहाल में ही इसमें जीएसटी लगा है 3 मंथ्स पहले। तो दैट इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इससे पहले। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दैट कि फर्स्ट पार्ट में ये जो बिजनेस है ये डेल्टा कॉप करता क्या है। डेल्टा कॉप कसिनो बिजनेस में है। इसके गोवा में वेसल्स हैं, शिप्स है, जहाँ पे कसिनो की गेम्स होती हैं, जैसे रोलेट है, पोकर है। और ये ऑल्सो असम में भी है, सिक्किम में भी है, सॉरी, सिक्किम में भी है, और ये नेपाल पे भी है। तो यहाँ पर इसमें कसिनो गेम्स होती हैं। साथ में इसको जो रेवेन्यू मिलता है वो ऑनलाइन गेमिंग से भी मिलता है। ऑनलाइन गेमिंग लाइक अड्डा अड्डा 52। और उसके बाद इसके हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी है, होटल्स भी हैं दो। एक दमन में है, एक गोवा में। दोनों जगह 5 स्टार होटल्स है, और दोनों जगह से इसको इनकम अच्छी मिलती है। और यहाँ पे इसका जो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर्स ने 1000 करोड़ को क्रॉस किया था। और इसका जो प्रॉफिट है वो 40% है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस तब प्रॉफिटेबल होता है जब कैश फास्ट आ रहा होता है। और अगर आप डेल्टा कॉप का देखेंगे तो इसमें कैश जो वर्किंग डेटर्स वर्किंग वर्किंग डेज हैं वो 2 या 3 डेज है। इट मीन्स कि कैश इमीडिएटली आ रहा है आपके पास। जैसे ही आप टिकट लेंगे तो आपके पास कैश आ रहा है, तो चल बहुत फास्ट हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव अबाउट एनी बिजनेस। जैसे आपके कैश आएगा, आप उस कैश को यूटिलाइज भी कर सकते हैं इमीडिएटली, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी। फ्रेंड्स, ये इनके पास एक चीज और भी है कि ये लोग एक न्यू वेसल्स को बना रहे हैं। इंटरनली वो न्यू वेसल्स को बना रहे हैं, और वो उस वेसल की कैपेसिटी ट्वाइस होगी, डबल देन ऑल द वेसल्स व्हाट दे हैव गॉट इन गोवा। तो ये भी डेफिनेटली इनका एक काफी एक अच्छा पार्ट है। इनका एक आईपीओ भी आना था अड्डा 52 का। और उसमें भी लाइक वॉट एवर दैट गेमिंग, जिस तरह आपको पता है नज़ारा टेक्नोलॉजीज भी है, तो सेम वैल्यूएशंस पे अगर मैं इसको भी देखूं तो वो भी काफी प्रॉफिटेबल होता। तो बट स्टिल इसमें क्योंकि गेमिंग 35% के 40% के आगाज से आगे बढ़ रही है। नाउ द इशू इज, 3 महीना पहले गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। माने कि आप जब भी चिप्स लेंगे, कस्टमर कभी भी इनके कसिनो में आएगा, वो चिप्स लेगा, तो उसे 28% जीएसटी देना होगा। ठीक है जी। 28% जीएसटी आप दोगे तो ऑटोमेटिकली जो मेरे को जो नेट इनकम मिलेगा, जो नेट मिलेगा, जैसे कि मैंने 10,000 कसिनो गया, 10,000 रुपीज दिए, तो वो 28% काट के 7,200 के ही मुझे चिप्स देगा। somehow that is a demotivating। अब आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके लिए तो काफी कॉस्टली पड़ेगा। अब आपको अब आपके लिए आप सोचो कि यार मैं गोवा जाऊंगा, मुझे 20% जीएसटी देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं चलो कहीं और चले जाता हूँ, जहाँ पे अगर मुझे कसिनो खेलना अपनी फैमिली के साथ, अगर वेकेशन है, तो क्या होगा कि उससे गोवा को टूरिज्म लॉस्ट होता है। अब आपके घर में तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको जाना था गोवा, आपके भाई खुश होंगे कि आप मकाओ जा रहे हैं। पर प्रैक्टिकली आपके लिए थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन आप सोचेंगे चलो ठीक है यार, कसिनो तो जाना ही है, एंजॉय भी करना है, यू विल गो ओवर देयर। बट आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट कितना बड़ा रेवेन्यू लूज कर रही है कि कस्टमर्स भी उसके पास कम आए, उसके पास जो गोवा की टूरिज्म है वहाँ पे भी काफी कम लोग आएंगे। स्लोली स्लोली एयरलाइंस पे इम्पैक्ट करेगा, फूड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट करेगा, वहाँ के वेरिएबल्स पे इम्पैक्ट करेगा। इट इज ऑल पॉसिबल। उनके क्राउड टूरिज्म का थोड़ा श्रिंक भी हो सकता है। दिस इज माय ओपिनियन। और स्लोली स्लोली बाकी इंडस्ट्रीज भी दे विल बी आस्किंग अबाउट दैट कि भाई ये श्रिंक हो रहा है, आप इस टैक्स के लिए कुछ करिए। और गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे 28% वो गोवा में डेट इस समय 25,000 करोड़ का शायद डेट है उनके ऊपर।
और उनके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। पहले माइनिंग होती थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बैन लगा दिया था। लेकिन उनके पास यही रेवेन्यू है। सो आई डोंट नो लाइक व्हाई दे हैव डन इट स्पेशली इन गोवा। अब उनके लिए इसके बाद नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है कि उनके सीएफओ ने भी, हार्दिक देवर ने भी रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद उनकी एक और नेगेटिव ये आ गई है कि अब ये जो आईपीओ, जो ऑनलाइन गेमिंग का आईपीओ आना था अड्डा 52 का, अब वो भी नहीं आ रहा। सिंस कि लाइक उसमें भी 28% जीएसटी लगा हुआ है। और उनकी अभी मैनेजमेंट की कोई इस समय अर्निंग कॉल नहीं हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन उनके इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें लाइक व्हाट द मैनेजमेंट इज टेलिंग कि अभी जो कस्टमर्स पहले आते थे और कस्टमर्स अब आ रहे हैं, तो रेवेन्यू थोड़ा-सा कम हो रहा है, बिकॉज़ एवरी टाइम दे हैव टू थिंक कि भाई मुझे पैसे देने हैं, फिर जीएसटी देना है। तो वो पहले 10,000 में लेते थे, 20,000 लेते थे, अब लाइक थोड़े कम डिनोमिनेशंस में ले रहे हैं, तो दैट इज़ देयर। बट हाँ, उनका जो शिप वेसल बन रही है, जो फाइनेंशियल 24 एफआई 24 पे होगी, लॉन्च होगी, वो इंटैक्ट, दैट इज़ इंटैक्ट। तो उसमें कुछ है नहीं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड वेसल आल्सो। अभी लेकिन रिसेंटली 3-4 डेज पहले ही वो एक फेवरेबल ऑर्डर आया है। आई विल नॉट से दैट दैट इज एन ऑर्डर। आई विल से कि हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पास करी है कि जब कि जीएसटी अथॉरिटीज विल नॉट पास एनी फाइनल ऑर्डर्स अनलेस एंड अनटिल जो भी है, दे विल हियर बोथ द पार्टीज। तो अब क्या है कि जीएसटी कैन नॉट पास एनी अदर ऑर्डर। जैसे पहले 23,000 करोड़ रुपीज कर दिए, अब उसको डिमांड को लेने के लिए जीएसटी विल नॉट पास एनी ऑर्डर। तो दैट्स अ फेवरेबल थिंग। आई थिंक नाउ द स्टॉक विल कंसोलिडेट और टू स्टे, दैट इज देयर। बट वन लर्निंग इज देयर, इफ गवर्नमेंट इज बिहाइंड कि भाई किसी इंडस्ट्री को नहीं करना, तो इट्स बेटर टू थिंक समवेयर एल्स। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन अगेंस्ट आता है, देन आल्सो आई थिंक इट्स अ गुड और वाइज डिसीजन टू थिंक एंड स्विच टू सम अदर स्टॉक। दैट्स। और इसमें अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें नोट्स में ये बिल्कुल क्लियर है कि में बिकॉज ऑफ दिस 28% जीएसटी के कारण मैनेजमेंट ने कोई भी प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करी है। उनके हिसाब से दे आर गोइंग टू विन द केस, तो उन्होंने कुछ प्रोविजन फॉर उसमें नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। तो दैट इज वन थिंग इज